आज के पीरियड में जो पहला पीरियड था हमने क्या करा था, फार्मूले कर लिए थे अलजेब्रा के और 2 क्वेश्चन करे थे, तो उससे आगे देखते हैं। और हमेशा की तरह क्योंकि अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 और आपसे कहा गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। तो एक बेसिक सही क्वेश्चन है। अभी ये सब क्या बोलेंगे, सिंगल पावर बोलेंगे, वैसे क्या बोलेंगे, डबल पावर बोलेंगे। इससे से मैं कल भी जिक्र कर रहा था कि पावर 3 में भी आ जाता है, पावर 4 में भी आ जाता है, तो मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था, अलग अलग पावर आ जाती है। बाकी जब इसे करेंगे हम तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ये सिंगल पावर है और ये कितनी पावर है, डबल पावर है। तो सिंगल से डबल कैसे बनेगी, जब मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर लूँगा, अपना आप तो बनेगी नहीं। तो जो हमारी पहली इक्वेशन दे रखी है उसमें हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। ये मैं लिख दिया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। और मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि जो भी काम होगा वो दोनों तरफ ही होगा, एक तरफ तो हो नहीं सकता। अब फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 60। फॉर्मूला आपने याद कर लिया हुआ है। अब इसे बस सोल्व कर दीजिए, ये x से x कैंसिल हो गया, उसके बाद ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 16, तो ये ऐसे ही है। ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो गया माइनस का 2, और आंसर कितना आ गया 40। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे कर लिया, तरीके से कर लिया, कंसेप्ट से कर लिया। अगर हम इसे छोटा करना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहते हैं, तो शॉर्ट ट्रिक का मतलब वही है, क्वेश्चन की आपको पहचान होनी जरूरी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक अलग होती है, वो पहचान हो। और फिर मैं वही बात कहूँगा, अभी तो ये चैप्टर शुरू हुआ है तो मोस्टली सभी स्टूडेंट को ये चीज़ याद रह जाएंगी, लेकिन जैसे ही 15, 20, 30 दिन का ब्रेक लगेगा इस चैप्टर में तो वो सब इधर उधर हो ही जाता है। और शॉर्ट ट्रिक जितनी फायदेमंद होती है उतनी नुकसानदायक भी हो सकती है। अगर हल्के से भी माइनस प्लस कुछ हिल गया तो आंसर गया, और जो आंसर आपका निकल के आएगा वो फिर वहाँ रखा मिलता ही है और वो सवाल का नंबर चला जाता है। तो बहुत ही अवेयर रहना है। इसमें हम क्या करेंगे, पावर एक समय पावर 2 बनानी है, तो ये जो नंबर दे रखा है 4, बस आप इसका स्क्वायर करें सीधा, और इस निशान को देखें, ये क्या है प्लस है, तो यहाँ उल्टा लेना है माइनस। अगर वहाँ माइनस होता तो प्लस है, ठीक है। ये 2 हमेशा ही आएगा, ये 2 कौन से वाला होता है, ये वाला, क्योंकि फॉर्मूले में 2 हमेशा आता है, इसलिए 2 तो कहीं जाएगा नहीं, और डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 16 में से 2 गए 14, तो आपको पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक, ये बात आप शायद जानते भी थे, साथ साथ उतारते रहना जिसकी जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6, कोमा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो जो मैं अभी कह रहा था वही क्वेश्चन आ गया। आप देख रहे हैं कि ये वाली टर्म तो हमेशा प्लस में ही है, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो फिर तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, तो उसमें थोड़ी ट्रिक लगेगी। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक इस्तेमाल करनी है तो आपको एग्जैक्ट सवाल का स्ट्रक्चर याद होना जरूरी है ना। अगर आप हल्का भी भूलते हो तो सवाल चेंज होना निश्चित है, वो प्रॉब्लम करेगा। तो मैंने भी क्या बताया था आपको कि सिंगल पावर से डबल पावर बनानी है, तो जो नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसे देखेंगे, ये माइनस है तो देखेंगे, और 2 तो हमेशा आएगा, तो 6 6 36 और 2 38, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक, एक्सपेंड करके मैंने दिखाई देता ऊपर आपको। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, और आपसे कहा गया है कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बताइए। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, और ये पावर 4 का दे रखा है, पहले पावर 3 का नहीं दिया,
क्योंकि 2 से 4 में कन्वर्ट होगा सवाल, 3 का एक अलग केस होता है ना, इसलिए पहले सवाल ये आया है। तो जैसा कि हमें बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, 47 बता रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे सिंगल पावर से हमने डबल पावर बनाई थी और यहाँ सिंगल से क्या बनानी है, फोर्थ पावर बनानी है। तो ये जो ट्रिक है हमें 2 बार अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि एक तो सिंगल से डबल बनेगी और फिर डबल से फोर्थ पावर बनेगी, डायरेक्ट तो बनेगी नहीं सिंगल से फोर्थ पावर। तो इसी ट्रिक को, इसी मेथड को 2 बार अप्लाई करना है सवाल, एक बार सिंगल से डबल के लिए, एक बार डबल से फोर्थ पावर के लिए। तो चलिए करते हैं। ये 3 लिखा हुआ है, ये 3 का स्क्वायर आ गया, ये प्लस है, माइनस आ गया, तो कितना आ गया, ये 7 आ गया। उसके बाद अब ये जो आंसर आया क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का आया ना, ये तो लिख भी देता हूँ, हालांकि पूछा तो नहीं है। ये तो आंसर इसका आया है और तुम्हें क्या निकालनी है, 4 पावर। तो इसके आंसर को पकड़ के दोबारा से कर दो यही काम, 7 का स्क्वायर और माइनस 2। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 49 में जब 2 माइनस करोगे तो 47 आंसर आपका आ गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, और आपसे कहा गया है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालिए। तो जैसे आप देख पा रहे हैं इस बार क्या है, पावर 3 है, तो एक सिंगल पावर से क्या बनानी है, पावर 3 बनानी है। तो पहले इस सवाल को तरीके से करते हैं, क्योंकि तरीका बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट पहले से अच्छे हैं उन्हें तो कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो भी लर्निंग स्टेज में है उन्हें ज़रूर सीखना चाहिए। तो ये सिंगल पावर है, बनाने क्या है बच्चों, क्यूब बनानी है। तो क्यूब अपने आप तो बनेगी नहीं, दोनों तरफ मुझे क्या करनी है, पावर 3 करनी है। तो दोनों तरफ पावर 3 कर देते हैं। x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा, दोनों तरफ क्यूब कर दी। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा जो आपने याद कर रखा है, बताइए क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। पहले पीरियड में मैंने सारी फॉर्मूले के दिखा दी थी आपको, है ना, सब एक दूसरे से बनती हैं। ये हमने फॉर्मूला याद कर रखा है, इसे एक्सपेंड करते हैं, ये a है ये b है। तो a का क्यूब x क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x x प्लस 1/x, ये पूरा मैंने एक्सपेंड कर दिया। जहाँ a था वहाँ मैंने x लिख दिया और जहाँ b था वहाँ मैंने 1/x लिख दिया। इज इक्वल टू 2 की पावर जब 3 करेंगे तो 8 हो गया। उसके बाद ये जो टर्म है ये तो मुझे फाइंड आउट ही करनी है, ये तो निकालनी है, तो इसे तो चेंज करने की कोई आवश्यकता है भी नहीं और ना ही ये चेंज होने का, करना भी चाहोगे तो होने का भी नहीं है। उसके बाद ये x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया 3। अब ये जो टर्म है ये हमारे पास वो टर्म आ गई वापस घूम के जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 है, तो यहाँ 2 रख दिया। जहाँ कोई निशान नहीं होता वो क्या होता है, मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू में क्या आ गया 8। और आप देख पा रहे हैं इसका आंसर आ गया कितना, 2, 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटा के हमारा 2 आंसर आ गया। तो ये हमारे तरीके की बात हो गई। जब हम इसे छोटा करना चाहेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करना चाहेंगे, फिर दिमाग में रखें हमारे पास सिंगल पावर है और पावर 3 निकालनी है इस बार। जब पावर 3 निकालेंगे तो जो ये नंबर होता है काम तो इसी से होना है, तो इसका करते हैं क्यूब। जो ये नंबर दे रखा है उसका क्या करेंगे, क्यूब, और इसी का 3 गुना घटा देंगे, इसी का 3 गुना घटा देंगे। अब ये चीजें याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं रख पाओगे तो फिर प्रॉब्लम है ना। वो 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8, और 3 दूनी 6, तो 8 में से 6 गए 2, ये आपका डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। तो याद क्या रखना है कि जब आप सिंगल पावर से पावर 3 बनाओगे
तो जो नंबर आपको दे रखा है उसकी क्यूब करनी है और उसी का 3 गुना यानी कि थ्राइज माइनस वो इसलिए है क्योंकि यहाँ प्लस, अगर ये माइनस होता तो प्लस हो जाएगा, तो ये 3 गुना आप याद रखें उसी नंबर का 3 गुना। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू √3। उसके बाद दे रखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू √2। और आपसे कहा गया है 8xy और x² प्लस y² की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन है। तो जैसे मैं कह रहा था कि 2 इक्वेशन दे दी जाती है और ये सब कहाँ में आते हैं, अलजेब्रा में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से कर सकते हैं कि पहले तो आप सोल्व कर लें, तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर x निकल जाएगा, फिर y निकल जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। चलो इसे आप खुद ट्राई करो जितनी जल्दी कर सकते हो, बाकी मैं करके दिखाऊंगा जिस पे नहीं आ रहा। क्योंकि इसमें कोई ऐसी लॉजिकल चीज़ नहीं है, बस कैलकुलेशन ही है। फास्ट करो जो भी कर सकते हो। फाइव जी बिल्कुल सही जवाब, 5 ही आ रहा है आंसर। जिसे देखना है देख लेना। आपने कैसे किया, जैसे नॉर्मल होता है वैसे किया है, कुछ और किया? दोनों को मतलब x² माइनस y² निकाल लिया पहले, उससे फिर क्या निकाल लिया? निकाल लिया, वो तो दे रखा है शायद, वो भी दे रखा है, थोड़ा सा निकाल दिया, थोड़ा सा रख के फिर कैसे निकाली? आपको आया भाई किसी का? कर रहे हो अभी? जिसे देखना है देख लो। पहले एक तरीके से चलते हैं, ये प्लस का y और ये माइनस का y कैंसिल हो गया, x और s क्या आ गया, 2x आ गया। तो जब यहाँ जोड़ोगे ये क्या आ गया, √3 प्लस √2। मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय होता है कि इसमें आप चाहे कितना भी अपने आप को इवोल्व कर लो, वो अपना सवाल छोटा होता चला जाएगा। लेकिन वो तभी सब चीज़ें संभव हैं जब आपको सब चीज़ों के तरीके आते हो, कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा, है ना, कैसे इक्वेशन बनेगी, तो अपना आप ही उस सवाल की भी लंबाई आप बढ़ा सकते हो। बाकी देखो अभी करते हैं, ये 2x आ गया तो x क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2/2, ये x आ गया। जब आप यहाँ से y निकालोगे तो फायदे में तो मुझे x की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी, फिर मुझे यहाँ से y निकालना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि y ऑटोमेटिकली उल्टा आ जाएगा, यानी कि √3 माइनस √2/2। लेकिन फिर भी मैं करके दिखाऊँ पहले आपको। ये x की वैल्यू आ गई, अभी पहले इस तरीके से कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। अब x की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ पहली इक्वेशन में, तो क्या आ गया,
√3 प्लस √2 अपॉन 2 प्लस वाई ऐसे ही, और इज इक्वल टू में क्या है √3। अब मुझे y निकालना है तो ये टर्म कहाँ जाएगी, इधर चली जाएगी। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया √3, ये सब इधर आ गया माइनस में, √3 प्लस √2 अपॉन 2। अब इसका आप एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आ गया 2, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2√3, 2√3 में से √3 को माइनस करो, क्या आ गया √3, और ये √2 था, और माइनस प्लस माइनस। मैं कह ही रहा था आपको कि करते करते एक आइडिया हो जाता है। बाकी x की वैल्यू ये है तो y की क्या हो गई, ये होगी, हमारी अलग वैल्यू सेपरेट होगी। बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे फंडामेंटल तरीका होता है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मेरे पास x और y तो आ चुका है, लेकिन मेरे पास ना तो x² है और ना y² है, तो मुझे उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। हालांकि ये काम क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल हम तरीके से नहीं यूज कर रहे हैं। अब मुझे निकालना है x²। बाकी दो तीन तरीके देखते हैं, अभी स्टार्टिंग है, देखते रहो आराम से। तो √3 प्लस √2 ये x की वैल्यू आई थी, उसका क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर कर दें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा। जब हम स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, और इनकी मल्टीप्लाई होगी 3 दूनी 6। उसके बाद ऊपर आ गया 3 और 2 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 और बटे 4, ये क्या आ गया x² आ गया। अब फिर y² निकालेंगे, तो इसे करने की जरूरत है, डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि टर्म तो वही है, साइन ही तो चेंज है, तो साइन ही चेंज हो जाएगा। क्या आएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 अपॉन 4, साइन तो बदलेगा बस। अब सबकी वैल्यू आ गई हमारे पास, अब इसमें रख दीजिए। तो हमें निकालने वैल्यू किसकी थी 8xy और x² प्लस y² की वैल्यू निकालनी थी। तो 8 ऐसे लिखिएगा, x की वैल्यू कितनी थी √3 प्लस √2 अपॉन 2, y की थी √3 माइनस √2 अपॉन 2। यहाँ जगह कम है थोड़ी सी, तो यहाँ लिख रहा हूँ। फिर है x² क्या आया था 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 अपॉन 4, और y² क्या था 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 अपॉन 4। ये सब सोल्व करते हैं, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ये 2 आ गया। ये a प्लस b, a माइनस b हो गया, तो a² माइनस b²। तो जब अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3, और जब अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2, ये इसका माइनस b² हो गया। अब इससे इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ गया 4 आ गया। तो ऊपर टर्म तो ऐसे ही उतर जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। इस प्लस वाले से ये माइनस वाला कट जाएगा, और 5 और 5 10 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 3 में से 2 गया 1, तो आंसर क्या आ गया फाइनली 5 आ गया। ठीक है, ये हमारा हो तो गया, लेकिन समय तो काफ़ी लगा है ना, और समय नहीं लगाना हमें, चाहे कुछ हो जाए। तो सबसे छोटा तरीका तो मेरा वही होता है जो मैं आपको समझाता हूँ कि मैथमेटिक्स के अंदर भी कुछ फेमस क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना कभी चेंज हुए और ना हुए। तो ये ऐसा ही एक क्वेश्चन है, तो मैं ये चाहता हूँ इन फ्यूचर अगर ये कहीं आपके सामने क्वेश्चन आया तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इसके लिए आप एक लाइन भी लिखें। और मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, मैं सभी क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं बोलता कि भाई इसका आंसर याद कर लो, लेकिन मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ आप प्रोमिसिंगली उसे याद करें, आप कभी भी मतलब निराश नहीं होंगे, उसकी टर्म भी चेंज नहीं होने की, एज इट इज ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। तो अगर मान लिया मैं एज ए स्टूडेंट कर रहा हूँ और मेरे याद रह जाता है करते करते कि इसका आंसर क्या है 5 है, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर देखते हैं कि दो इक्वेशन दे रखी थी, x प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट 3, x माइनस वाई इक्वल टू अंडर रूट 2, 8xy x² पे y² की वैल्यू निकालनी थी, जो मैंने एक तरह से मेमोराइज कर ली है कि आंसर क्या आएगा 5। ये तो मेरा बेस्ट है ना, जिसे मैं कह दूं उसे याद कर लिया करो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं सभी को नहीं कहता, मैंने इनमें से किसी को नहीं कहा कि भाई याद कर, ठीक, इसे कह रहा हूँ तो सोच के कह रहा हूँ। फिर भी अगर मान लें मुझे इसकी अब थोड़ी सी और लंबाई घटानी है तो इससे अलग क्या हो सकता है।
तो जब अलग हो सकता है जैसा कि इन्होंने करा है, अलग ही करा है काफी। तो अलजेब्रा का एक फॉर्मूला और लगाया है, क्या होता है बताइए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एक पढ़ रखा होगा शायद आपने, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूले, अब ये भी अलजेब्रा का है, शायद जो मैंने कल लिखाया था आपको उसमें तो ये था नहीं, तो ये उनमें से रिलेशन निकाल रखा है। बाकी ये काफ़ी फेमस है और बीच में कहीं भी किसी भी चैप्टर में आ जाता है, और आपने भी कई बार ये मुझे करते हुए देखा होगा या खुद करा होगा। बाकी अगर किसी ने नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रहा तो ध्यान से देखें। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। आप जब इसे एक्सपेंड करोगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 2x बाई 2 से जोड़ के क्या आ जाएगा, तो मतलब एक तरह से दो फॉर्मूले को प्लस या माइनस के रखा है, जो हमारे दो फॉर्मूले थे, और एक नई आइडेंटिटी बना दी, एक नई इक्वेशन बना दी। अब हमें ये देखना है कि हम इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स प्लस वाई भी दे रखा है और एक्स माइनस वाई भी दे रखा है, तो मुझे एक टर्म निकालनी नहीं है, मुझे डायरेक्ट दे रखी है। एक्स प्लस वाई कितना है, √3 है सीधा मेरे पास, और एक्स माइनस वाई कितना है, सीधा है मेरे पास। यहाँ मुझे अलग निकालने पड़े, एक्स अलग निकालना पड़ा, वाई अलग निकालना पड़ा, और इस फॉर्मूले में सीधी टर्म दे रखी है मुझे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें छोटी होंगी नहीं होंगी, देखते हैं कैसे छोटी होंगी। तो एक्स प्लस वाई है √3, तो जब यहाँ √3 रखोगे बच्चों, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया। एक्स माइनस वाई क्या है, √2, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और 3 में से 2 घटा के 1 आ गया। ये आपके डायरेक्ट 4xy की वैल्यू आ गई या नहीं है? तो 4xy की वैल्यू आपने देख ली, क्या आ गई है, 1 आ गई है। बस मैंने क्या करा है कि √3 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया है और √2 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया, बस ये सोल्व करा, कुछ नहीं करा, ये वैल्यू दे रखी थी। अब हमें जो निकालना था, हमें ये टर्म निकालनी थी, तो इस 8xy में से 4xy तो हमारा आ चुका है, तो अगर मैं सिर्फ 4xy को अलग करूंगा तो सिर्फ 2 ही तो रह गया, नहीं रह गया तो एक तरह से ये टर्म तो मेरी 2 रह गई बस, 4xy की वैल्यू 1 और 4 2 जा 8, ये मेरा 2 रह गया। अब मुझे ये निकालना है, तो इसका उल्टा फॉर्मूला हमने कल ही लिखा था। अगर आप सब चीजें लिख लिख के करोगे, तरीके कई होते हैं, एक चीज को आप कई तरह से उसकी ब्रांच बना सकते हो, बशर्ते कि आपको करने की प्रैक्टिस हो। और अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो हर चीज आप लिख के करोगे, आपको प्रैक्टिस है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप सोच सोच के हल्का सा कि मैथमेटिक्स अच्छा हो, गुणा भाग बढ़िया से आती हो, तेजी से आती हो, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो किसी भी चीज़ को, जिसे हम कहते हैं कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं मैथमेटिक्स में। तो अब ये मुझे वैल्यू निकालनी है, तो अभी तो मैं लिख के दिखाऊँ फिर दोबारा से। कल एक फॉर्मूले की बात थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए क्या था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -2x। जो मैंने कहा था कि ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वो तो उसी से बना है ना। तो यानी कि हम इसकी वैल्यू इससे निकाल सकते हैं, ठीक। अब एक्स प्लस वाई कितना था मेरे पास, √3, तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया, और ये क्या है 2xy, ठीक। और xy 2xy था हमारे पास, और ये कितना था 4xy, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसमें ना, फिर xy 1/4 आ जाएगा। क्या बेटा, xy 1/4, हाँ 1/4 वैल्यू क्या कर दो उसमें, चलो देखते हैं। यहाँ 8 लिख लो ऐसे ही, xy की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/4, जिसे मैं 2 कह रहा था अभी, ये ऐसे लिख लिया। और इसकी जगह हम वो वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई कितना था √3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, और -2xy, तो -2 तो ऐसे लिखो, और xy कितना आया था 1/4, तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा। भाई कुछ और भी सोच सकते हो, बहुत तरीके होते हैं सोचने के, जो भी आपको अच्छा लगे, इसमें सबको समय कम लगे। 4 2 जा 8, और 2 दूनी 4, तो ये 2 नीचे बचा है, एलसीएम कितना आ गया 2, 3 दूनी 6 में से गया 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, ठीक है। इसे दोबारा देख लेते हैं एक बार, क्योंकि थोड़ी सी जगह भी कम थी यहाँ पे। मैंने बस आपको ये कहा कि फॉर्मूला ये थोड़ा सा याद रखें,
एक्स प्लस वाई भी हमारे पास सीधा है, एक्स माइनस वाई भी हमारे पास सीधा है। स्क्वायर करते के साथ ही 3 में से तो गया एक क्या आ गया हमारा, ये वाली साइड आ गई 4xy। तो यहाँ से जब मैं xy निकालूंगा बच्चों क्या हो गया 1/4। तो मेरे पास अब x प्लस वाई की वैल्यू भी है, x माइनस वाई की भी वैल्यू है और x वाई की भी वैल्यू है। अब तो मुझे इसे प्लेस करना है। ये फार्मूला ये मेरा इसमें वैल्यू निकालनी थी 8 मैंने ऐसे लिख लिया। एक्स वाई की वैल्यू कितनी थी 1/4 और इस फार्मूले को इस फॉर्म में मैंने एक्सपेंड कर दिया मन में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी चीजें मुझे लिख के दिखाना पड़ता है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो गया 3 हो गया क्योंकि √3 था और -2 एक्स वाई तो -2 और एक्स वाई कितना था 1/4 बाकी है ना। तो चीजों के बाद थोड़ा सा रेगुलेट करते रहो। ये उतार लिया आपने और सबसे बेस्ट जो मैंने बताया वो है सब थोड़ी नहीं। और आप बिलीव करो अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो बहुत सोच समझ करके आप मेरी बात जब ये काम आएगी जब ही आपको जो महसूस होगी क्या है उसकी जो फीलिंग आपके मन में बनेगी यहाँ पे एक काम आ गया। हालांकि हर एक स्टूडेंट के लिए तो बहुत इजी तो नहीं होता कि भाई मान लें मैंने मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन बता दिए ऐसे और वो याद रख पाए, ताकि जो कर पाए तो अच्छी बात है। क्वेश्चन को मेमोराइज कर लो। x क्या था √3 प्लस √2, y क्या था √3 माइनस √ मैं माइनस बोल रहा हूँ शायद x प्लस वाई था √3 और x माइनस वाई क्या था √2 और जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो क्या था 8xy बस सीधा 3 और 2 5 सीधा 3 और 2 5। भाई कोई पूछे कि भाई क्यों हुआ कैसे हुआ तो इसलिए एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ऐसे सवाल दे रहा हूं ढूंढ के लगभग कुछ ऐसा ही है। x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है 7 और कहा है कि x³ प्लस y³ प्लस 21xy की वैल्यू निकालनी है। पहले खुद ही ट्राई करो अपना, सब कुछ ऐसे ही काम होना है, बस फॉर्मूले का जो यूज होना है। थ्री फोर 3 बिल्कुल सही बात भाई, करेक्ट। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ खास था ही नहीं, बस खास तो ये उसके लिए है कि जो समझ नहीं पा रहा कि ये फॉर्म कैसे बनी, जो समझ ही नहीं पा रहा। बाकी तो ये बस इसकी क्यूब है और कुछ है क्या है क्यूब है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो x प्लस वाई का होल क्यूब और इधर क्या हो जाएगा 7 का क्यूब। फॉर्मूला ऐसे एक्सपेंड कर दीजिए, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b। ये होता है फॉर्मूला या नहीं होता? पक्की बात। इसे और सोल्व करते हैं। x³ प्लस y³ प्लस मल्टीप्लाई कर लो, या मल्टीप्लाई मत करो सीधी वैल्यू रख दो
मल्टीप्लाई करके क्या रखा है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, ये रख दो, ये ऑटोमेटिक फॉर्म बन गई। तो एकदम से बस फॉर्म पहचान में आनी चाहिए कि भाई ये तो इसकी क्यूब ही है, जैसे समझ में आ गई वो बस इसका क्यूब कर देगा, 7 की पावर 3 कितनी होती है 341, और आपका सीधा आंसर आ गया। बाकी मैंने थोड़ा सा करके दिखा दिया आपको कि क्यूब कैसे बनी है, बाकी करनी तो सिर्फ क्यूब ही थी, ठीक है। लेकिन एकदम से समझ में नहीं आती बात है, सब प्रैक्टिस के काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, m माइनस 5n इज इक्वल टू 2, और आपसे पूछा है कि m क्यूब माइनस 125n क्यूब माइनस 30mn इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, करिएगा। एट, बिल्कुल सही जवाब। ये भी यही है, ये भी यही है। क्यूब करनी है, क्यूब करने के बाद ये इतनी बड़ी टर्म मिल जाएगी इसकी, तो यहाँ से समझ लिया करो, आगे तो बननी है ही है। जब इसका क्यूब करोगे m का क्यूब आ गया, और जब 5n का क्यूब करोगे 125n क्यूब आ गया। तो ये जो फॉर्म बननी है वो तो इस तरह से बननी है, समझ रहे हो। जरूरी तो कुछ नहीं होता कि भाई मैंने कह दिया कि हर सवाल में बनेगा तो बनेगा ही, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक। तो सीधा क्या करते हैं, 2 की पावर 3 करते हैं, और आंसर आ गया हमारा 8। वो कैसे हुआ वो मैंने करके दिखाया था, ऐसे ही होना है अभी, सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4, और आपसे पूछा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू बताइए। क्या हो बेटा, अच्छा दोनों बात प्लस x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4, x प्लस 1/x बताइए, जिस बात आप करिए पहले। अंडर रूट 20 आ रहा था, सोल्व तो कर लो। 2 अंडर रूट 5, जी देखिए 2 अंडर रूट क्या बता रहे हो, 5 बता रहे हो, 2 अंडर रूट 3 बता रहे हो। आंसर तो दे रखा है 2 अंडर रूट 5, ठीक, 2 अंडर रूट 5।
अब इसे देख लीजिए भाई, पहले थोड़ा तरीके से समझते हैं, कंसेप्ट से समझते हैं। तो अभी मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। बेटा आवाज मत करो, इधर देखो, जिसने कर लिया कर लिया। ये प्लस की टर्म है और ये माइनस की टर्म है, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले। यहाँ भी एक प्लस की टर्म है और एक माइनस की टर्म। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ लिखूँ तो कैसे लिखूँ, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स इंटू 1/x। क्योंकि यहाँ पे x तो x है ही, y क्या है 1/x। मतलब मैंने इसी फॉर्मूले में ये दो वैल्यू तो रखी है बस, तो x की जगह x ही रह गया और y की जगह क्या आ गया 1/x आ गया। तो यहाँ पे तो x से कट गया और x प्लस 1/x ये तो मुझे निकालना ही है, तो इसे आप ऐसे लिख लीजिए। और x माइनस में कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 इक्वल में कितना है 4। ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो क्या हो गया 20। 20 का अंडर रूट तो होता नहीं है, तो लिख लेंगे 4 इंटू 5 और 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2 और 5 रह गया अंदर। तो इस तरह से सवाल हो गया, बात समझ में आ गई होगी। अब इसे ये काम करना है, लेकिन बस ऐसे ही कर देना। तो इसे ये ना लिख के अब ऐसे लिखा करो, काम वही है, अंदाज डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर दो टर्म एक जैसी होंगी तो पहले मुझे प्लस का स्क्वायर करना है, फिर मुझे माइनस का स्क्वायर करना है, बीच में माइनस आएगा, ये माइनस वाली टर्म होगी प्लस वाली, और यहाँ 4 आता है क्योंकि दोनों कट जाते है ना। अब मेरे दिमाग में मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तो दिखाई दे रहा है कि तो माइनस वाली टर्म है और ये प्लस वाली टर्म है, तो मुझे ये तो निकालनी है और ये मुझे दे रखी है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 4 और 20 का मतलब, तो क्या आपको पेन लगाना पड़ा, नहीं लगाना पड़ा। तो फार्मूले वही हैं, मैं अपने तरीके बदल दूँ, चीज़ों को कुछ इस तरह से सोचो जो आपके लिए आसान हो जाए। ठीक, चीज़ें सब वही हैं आपके आसपास ही। समझ में आगे बात, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3। और कहा है आपसे कि x प्लस 1/x की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन है हमारा, चलिए ट्राई करिए, जो जितनी जल्दी बता सके बस उतना ही टाइम है आपके पास, जो पहले बता दें और सही बता दें।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो गए, तिरछे कर रहे हो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो जब ये सवाल हमारे सामने आया तो पहले तो हमारे दिमाग में यही बात आएगी एज ए स्टूडेंट कि भाई इसकी पहले की इक्वेशन बना ली जाए। पहले क्या करेगा स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा इसकी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेशन बनेगी और वो किसमें बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, मतलब पावर 2 में बनेगी। और उसके बाद फिर इस फॉर्म से ये फॉर्म बनाने की सोचेगा, बन गई तो हमारा आंसर आएगा, नहीं बनी तो नहीं आने का। ऐसे ही कर रहे हो कुछ अलग कर रहे हो, तो बोलते नहीं ऐसे कर रहे हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं कुछ ये बताना चाह रहा हूँ आपको, कुछ अलग करते हैं। अगर इसे किसी तरह से हम किसी टर्म से डिवाइड कर लें तो मुझे लगता है कि डिवाइड करने से सीधी ये टर्म बन सकती है, चांस है इसके। तो आप मुझे सोच के बताओ कि ऊपर यानी कि अंश में और नीचे यानी कि हर में, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में किस चीज़ से डिवाइड करो जो मुझे कुछ ऐसा मिल जाए। एक्स से डिवाइड कर लें, ऊपर भी एक्स से डिवाइड कर दो और नीचे भी एक्स से डिवाइड कर दो। तो जब मैं इसको एक्स से डिवाइड करूंगा तो एक एक्स तो कट गया, एक बच गया, फिर यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, 1 आ गया। मैं लिख नहीं रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, और ये 1 है तो 1/x लिख लें, और ऐसे नीचे भी x से डिवाइड कर दें तो x + 1 + 1/x = 2/3। यहाँ मैंने कोई स्टूडेंट ये भी सोच सकता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में करी तो राइट हैंड साइड में क्यों नहीं करी, करोगे तो वो एक्स कट जाएगा, समझ रहे हो? या जरूरत भी नहीं है करने की क्योंकि मैं अंश में और हर में कर रहा हूँ तो एक्स बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लो तो ये सीधी फॉर्म बन जाएगी, x + 1/x तो x ब्रैकेट में कर लो, -1 अलग हो गया, और यहाँ से भी x + 1/x अलग कर लो और +1 अलग हो गया। ये क्या आ गया, 2/3। तो जिस फॉर्म को मुझे निकालना था वो फॉर्म प्रोड्यूस हो चुकी है। अब मैं अगर और 2 लाइन में लिखना चाहूँ इसे तो मैं फिर तिरछी बना कर लूँगा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई और x + 1/x निकाल लूँगा, नहीं निकाल लूँगा। लेकिन मैं अब आपसे फिर कह रहा हूँ मैं ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई फिर भी नहीं करना चाहता, तो मुझे आप इस टर्म को बताओ डायरेक्ट आंसर क्या आएगा इस टर्म को देख के। क्या आंसर आना चाहिए सोच के बताओ, जल्दबाजी मत करना, आराम से बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो आ ही जाएगा, वो तो कोई बात नहीं। नहीं हो पा रहा, 5 बिल्कुल सही जवाब, 5 ही आ रहा है। क्या सोचा बताओ, मतलब क्या सोची होंगी, क्या सोचे, मतलब सोचा करा है मल्टीप्लाई कर लिया। नहीं ऐसे सोचा था ना, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली ऐसे ही आता है जो ये दोनों को प्लस करने के बाद। अच्छा, मतलब ऐसे 5 आता है, इस पूरे की जगह 5 रख दिए तो 5 में से ये गया 4 और 5 और 1 और 4/6 से क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, चीजें बेटा कई तरह से हो जाती हैं। आप इसकी यहीं तिरछी बना करने शुरू कर दो, ये सवाल यहाँ खत्म हो गया। आपने थोड़ा सा छोटा कर लिया, यहाँ आ गया, अब इसकी और 2 लाइन बना दो, फिर तिरछी बना कर लो, आंसर तो निकल ही जाना है। और सबसे फास्ट तो वो है ना जो ज़्यादा सोचता हो। मैथमेटिक्स काम ही सोचने का है, लकीर के फकीर नहीं बने रहना है। मैंने 10 लाइन खींच दी तो तुम भी 10 लाइन खींचोगे, मैंने यहाँ से यहाँ तक बोर्ड भर दिया तो तुम भी यहाँ से यहाँ तक भरोगे। वो आप सिर्फ चीज़ क्या कर रहे हो, बस फॉलो कर रहे हो, आप अपना माइंड यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। और जब आप सीखोगे तो सीखने का मतलब यही होता है कि जो मुझे सिखाया जा रहा है उससे मुझे कुछ हटके करना नहीं, उसे ही कहते हैं लर्निंग। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी। डार्ट हमने हिट कर लिया
कि इसकी जगह मैं ऐसा क्या वैल्यू रखूं जिससे मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो 5 में से 1 गया 4, 5 और 1 6, 4/6 को 2 के पार्टे से काट दो, 2/3 आ रहा है, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इसकी वैल्यू 5 आ जाए, बस खत्म हो गया सवाल। पास में आ गई या नहीं आई? अब तो मैं डाट लिख रहा हूँ, ये आ गया आपका x प्लस 1/x इज इक्वल टू, सोचना ज़्यादा है, थिंक ज़्यादा करना है। आगे लिखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक बार दोबारा चेक कर लो कोई गलती ना हुई हो। 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इसके बाद लिखा क्योंकि जैसे हमने थोड़ा सा ऐसा किया है ऐसे इनसे करेंगे। ये सवाल देखने से पता चल रहा है कि मतलब अगर सही तरीका नहीं मिला सवाल का तो हम ढूंढते रह जाएंगे सवाल को, मतलब अपनी 2-4 मिनट वेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि हमारा तो तरीका ही गलत है, तो कुछ और ही होना है। ये सवाल खुद ही बता रहा है। ठीक। और जो शार्प स्टूडेंट होते हैं जिसे जो बता दिया जाता है वो छप जाता है उनके दिमाग में, जैसे छपने वाला है। इसका जो आंसर है बच्चों वो है 3। ये कई बार क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में, एसएससी सीजन में आ चुका है कई बार, तो मैं तो भूलता नहीं हूँ, बाकी वो आप पर डिपेंड करेगा कि आपको याद रहता है नहीं याद रहता। x प्लस 1 कितना है 3। अब देखो पावर 4 एंड कहाँ पे हुआ है 1 पे, नीचे भी कहाँ एंड 1 पे, पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1, 3 3 5। मैं नहीं भूलता, आया है तो ऐसे ही आएगा। बाकी तरीका वो इम्पोर्टेंट है, तरीका मैं जरूर बताऊंगा आपको। ऐसे कह के छोड़ देना कि भाई याद कर लो, दिस इज नॉट ए मैथमेटिक्स टीचिंग, है ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। बाकी ये तो मैं बता देता हूँ कि अटक जाए दिमाग में तो बहुत अच्छी बात है। इसमें हमने किससे डिवाइड किया था बच्चों, x से डिवाइड किया था, तो इसमें भी किसी से डिवाइड करना है। पहले बताओ किससे डिवाइड करना। अब ये सब किया जा रहा है इस मेथड को समझने के लिए, आंसर तो हमारा आ चुका है। किससे डिवाइड करूं जो मेरी कुछ फॉर्म बन जाए। देखो यहाँ पावर 4 है और यहाँ भी पावर 4 है, यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 2 है। तो जब ये पावर 2 थी तो मैंने किससे डिवाइड किया था, तो जो x है वो इसकी हाफ पावर है। जब ये पावर 4 है, ये पावर 4 है, तो मुझे किससे डिवाइड करना चाहिए, हाफ पावर यानी कि x स्क्वायर। थोड़ा सा एक लिंक बनाया मैंने आपको समझाने के लिए। अब मैं इसे रफली ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, किससे, पावर 2 से ना, x स्क्वायर करते हैं। ये पावर 4 है बच्चों, 2 कट गई, 2 रह गई। और साथ साथ में मैं टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि उन्होंने करके दिखा दिया, पहले डिवाइड करा था, फिर मैंने इन दोनों टर्म को क्या लिखा था, एक ब्रैकेट में लिखा था। अब मैं सीधा इस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एक साथ। क्लियर है। तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा इससे। जब मैं इसे x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो इससे बनेगा, इसलिए ये 3 है एक जैसा नंबर। अब समझो मेरी बात, क्योंकि अगर अलग अलग नंबर हो जाएंगे तो 3 कॉमन नहीं आने का, और जब कॉमन नहीं आने का तो जो मेरी फॉर्म बननी है वो नहीं बनेगी।
इसलिए जो मैं कहता हूँ क्वेश्चन आना होगा तो ये ही आएगा। ये कोई मन मर्जी नहीं है कि 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 4 लिख दिया, काउंटिंग को लिख दो। क्वेश्चन तो बन सकता है लेकिन उसका सॉल्यूशन उस तरह से नहीं आ सकता है जिस तरह से कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कंपटीशन वालों को आपको कैलकुलेशन लगाना नहीं है, रिझाना नहीं है। वो बस ये सोच रहा है कि जो मैं जानता हूँ क्या तुम भी वो जानते हो, जो मैं तरीका जानता हूँ क्या तुम भी वो तरीका जानते हो, या तुम सिर्फ वही काम कर रहे हो कि त्रिकोण करी इक्वेशन बनाई या ढूंढ रहे हो कैसे बनाना, वो उस चीज़ को पकड़ना है उसे बस। अब यहाँ से दोनों में 3 कॉमन ले लो, ये आ गया बाहर, और डिवाइड किससे करना है बच्चों, इसे एक्स से डिवाइड करोगे तो 2 पावर कट गई, 1 बच गई, और यहाँ पे ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक आया। और जब इसे एक्स से डिवाइड करोगे तो सिर्फ नंबर बचना चाहिए। देखो पावर 2 पावर 1 और कांस्टेंट एक सीक्वेंस में चल रहा है पूरा समय, चला गया। चलो नीचे आ जाओ, अब नीचे भी ये काम करना पड़ेगा जो ऊपर कर रहा है, तो क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/। इस फॉर्म को हमें पता चल रहा है कि हमारा सवाल सही जा रहा है, खुद ही दिमाग में घंटी बज रही है कि हम गलत नहीं हैं किसी भी सूरत में। चलो जी यहाँ तक आ गए, आगे चलिए। अब फिर वही काम, सिंगल पावर मेरे पास है, दे भी रखी है, डबल पावर निकालनी है। अब एक्सपेरिमेंट तो वही बस बार बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बार बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चाहे कितने समझा लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक्सपेरिमेंट हुआ जो सीख लिया उसे अप्लाई करना। पावर 2 निकालनी बताई थी अभी, तो अब समय आ चुका है भैया, चीज़ों को डांट लगाओ। पावर 2 निकालनी है, सिंगल पावर कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर -2 लेसन है, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 में से 2 गए 7, इसकी वैल्यू आ चुकी है। आई है नहीं आई है, लिख दिया 7 ही आया ना, 3 का स्क्वायर -2। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था आपको, फिर भी लिख देता हूँ ये। उसके बाद ये 3 है, और इसकी वैल्यू भी कितनी है 3 दिया 9, 7 प्लस 9 प्लस 5 और अपॉन में आ जाओ फिर 7, अब सोल्व कर दो बस। 9 और 7 16 और 5 21 बटे, और आंसर क्या आ गया, मेरा तो बहुत पहले आ चुका था मेरा तो सवाल देखते ही आ गया है ना। अब तो आपको सोचना भैया आपको कहाँ तक खींचना है सवाल में, और ये स्टेप भूल गए फिर तो और भी लंबी कहानी है, पता नहीं ट्रेन जाके कहाँ रोके नहीं चलिए, इस पीरियड का समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आज मैच इतने रोकते हैं क्योंकि अलग सब्जेक्ट भी पढ़ना है। ठीक, मैच इतने रहने दो, बाकी कल आगे कंटिन्यू करेंगे।